हम सब ये जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा स्वरूप एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। उसके उपरांत उस पराक्रमी निषाद राज का क्या हुआ? हम सभी लोग जानते हैं कि वह जरासंध और उसकी सहायक सेना के सेनापति बना था और एक समय वह अपनी बड़ी सेना लेकर द्वारका पहुंचा था और उसका सामना वहां बलराम जी से हो गया था। क्या एकलव्य में इतना दम था कि वे बलराम जी को हरा पाए और क्या बलराम जी एकलव्य को पराजित कर पाए? आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक युद्ध के बारे में। धर्मकांता चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 98 के अनुसार एक समय पौंड्रक नीरजाओं की सभा में अपने आप को शंख चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित कर दिया और वहां श्री कृष्ण को पराजित करने का मंसूबा बनाया और फिर एक दिन द्वारका पर आक्रमण कर दिया। पौंड्रक के साथ मिलकर एकलव्य ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। वहां यादव वीरों द्वारा पौंड्रक की सेना और एकलव्य द्वारा यादव सेना का संहार होने लगा। इसी बीच वे निषाद राज एकलव्य कुपितु तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने आ गया। उसने 10 नाराचों से उन्हें घायल करके दूसरे बाणों से उनके धनुष को बीच से काट डाला। तब बलराम जी ने बहुत से बाण चलाकर एकलव्य के सारथी को आहत कर उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला। ये देख एकलव्य ने एक भयंकर तलवार लेकर उसे बलदेव जी पर दे मारा, परंतु बलराम जी ने उस तलवार को अपने बाणों से काट डाला। तदंतर निषाद पुत्र ने बलभद्र जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड़ग चलाया। बलराम जी ने उस खड़ग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एकलव्य ने एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सहनाद किया, परंतु बलराम जी ने उस शक्ति को हाथ में पकड़ लिया और उसी शक्ति से एकलव्य की छाती में एक गहरी चोट पहुंचाई। अपनी ही शक्ति से आहत होकर एकलव्य पृथ्वी पर गिर गया। बलराम जी द्वारा आहत हुआ एकलव्य प्राण संशय की स्थिति में पहुंच गया था। एकलव्य के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। वे सभी एक साथ मिलकर अलग अलग हथियारों से बलराम जी पर प्रहार करने लगे। तब क्रोध में भरे हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा सबको खींचकर मूसल से मारने लगे। उनके मूसल का वार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। पल भर में उन समस्त महाबली ने निषादों का वध करके बलराम जी सिंह के समान गर्जना करके बलराम जी वहां खड़े हो गए। समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया देख एकलव्य कुपितु गदा लेकर बलराम जी की ओर चला। उसने बलराम जी के जांघ पर गदा से वार कर आघात किया। तब बलराम जी ने भी उसे गदा से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो उनके बीच गदाओं द्वारा युद्ध होने लगा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और पौंड्रक का भी युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों पौंड्रक मारा गया। तदंतर बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य की छाती पर वार किया और तब क्रोध में बटे निषाद राज ने बलराम जी की छाती पर गदा से चोट पहुंचाई। उसके द्वारा आहत होकर बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ आते हुए उस प्राणहरणी महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। ये देखकर निषाद राज एकलव्य मगर आदि जल जंतुओं के निवास समुद्र की ओर भागा। एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। फिर वे जहां जहां जो गया बलराम जी भी उसके पीछे गए। समुद्र में घुसे निषाद राज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहां बलभद्र जी से डरता हुआ निवास करने लगा। तब किसी दूसरे द्वीप में प्रवेश करके वहीं रहने लगा।
इस प्रकार यदु नंदन बलराम जी ने एकलव्य पर विजय पाई और उसे द्वारका से मार मार कर भगा दिया। अगर एकलव्य उस दिन भागा न होता तो निश्चित रूप से मारा जाता। आगे चलकर श्री कृष्ण ने एकलव्य को स्वयं मार डाला था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप सबसे माफी।